आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू बहुत जल्द लगने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत और महकमे सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र ने मुतअद्दिद बार कह दिया है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं होगा, लेकिन बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अगर रात का कर्फ्यू नागुजीर हो जाए तो रियासत को होने वाली माशी नुकसान का वजीर आला जायजा ले रहे हैं। रियासत को सबसे ज़्यादा आमदनी आबकारी महकमे से होती है। जराये के मुताबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे आबकारी के अहदेदारों से कहा है कि रात का कर्फ्यू लगाने से आमदनी पर कितना असर पड़ सकता है, शराब किस वक्त में ज़्यादा फ़रोख्त होती है और अजला के सतह पर शराब की फ़रोख्त की तफसीलात के अलावा दीगर उमूर पर मुकम्मल रिपोर्ट 2 दिन के अंदर पेश करने की हिदायत दी गई है। रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला इस पर फैसला करेंगे। इसके बाद ही पता चलेगा कि रात का कर्फ्यू मुकम्मल रियासत के लिए होगा या फिर उन इलाकों के लिए होगा जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। रात के कर्फ्यू से माशी तौर पर रियासत को होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी शराब की दुकानों, पब्स और बार, शादी की तकारीब और दीगर इज्तिमाई सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। अदालत की हिदायत के पेश नज़र शराब की दुकानों और इज्तिमाई सरगर्मियों और इज्तिमाई इबादत पर सख्ती से पाबंदी लगाई जा सकती है या फिर सीधे रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इतलात के मुताबिक नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आला इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। आपको बता दें कि ये इंतखाबात 17 अप्रैल को होने वाले हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हुसैन सागर की सफाई के प्रोग्राम को बहुत जल्द शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में HMDA की जानिब से टेंडर्स को खतियत दी गई है। नैस्कॉम नामी इदारे को हुसैन सागर की सफाई का काम मिला है। जराये के मुताबिक झील के पानी को जरासीम से पाक बनाने के इकदाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल कनाडा की टेक्नोलॉजी के जरिए झील की सफाई के काम शुरू किए गए थे, लेकिन इस मरतबा इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी से झील के पानी को साफ करने के इकदाम किए जा रहे हैं। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली ये कंपनी झील के पानी की सफाई का काम करेगी, जो जापान की इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर काम होगा। 2 साल कबल हुसैन सागर में पैदा होने वाले ताफून को ख़त्म करने के इकदाम किए गए थे। इस वक्त भी जरासीम की मदद से ताफून को ख़त्म किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रोज़ बरोज़ बरक़ी की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से अचानक बरक़ी के इस्तेमाल में इजाफा देखा जा रहा है, जो यौमिया 62 मिलियन यूनिट तक पहुँच गई है। जारिया माह के अवाखिर तक ग्रेटर हैदराबाद में 70 मिलियन यूनिट बरक़ी इस्तेमाल होने की तवक्को है। महकमे बरक़ी के ऑपरेशंस डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तलब के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में बिला वक्फा 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। घरेलू मकासिद के अलावा सनती मकासिद के लिए भी बिला वक्फा मियारी बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के बाज़ इलाकों बिलखुसूस साइबर सिटी, बंजारा हिल्स, मेडचल, राजेंद्र नगर, सरू नगर सर्कल्स में बरक़ी की तलब में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2018 और 19 में अप्रैल के महीने में ग्रेटर हैदराबाद में 61 मिलियन यूनिट बरक़ी इस्तेमाल हुई थी, जो इस साल अप्रैल में 60 मिलियन तक जा पहुंची है। अब बात कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,03,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,274 लोगों की मौत भी हुई। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,52,565 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। वबा की शुरुआत के बाद से पहली बार एक दिन में इतनी ज़्यादा तादाद में कोरोना के मुतासरीन सामने आए। पिछले 24 घंटों में 90,328 लोग ठीक भी हुए और 838 लोगों की मौत हुई। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 3,187 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,27,278 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,759 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। GHMC के हदूद में 551 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना के मरीज को मकान मालिक की जानिब से मकान में दाखिल होने की इजाज़त ना दिए जाने
के सबब कोरोना की खातून मरीज घर के बाहर ठेले बंडी पर सोने पर मजबूर हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के जिमीकुंटा टाउन में पेश आया। बाद अज़ां इस खातून को करीमनगर के क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक ये सब्जी फरोश खातून जिमीकुंटा की अंबेडकर कॉलोनी में एक किराए के मकान में मुकीम थी। उसने सेहत की खराबी पर 4 दिन पहले डॉक्टर से रब्ता किया था और उनको बुखार और दीगर अलामात पर कोविड का मायना करवाया गया, जिसमें वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। इस बात की इत्तला पर मकान मालिक ने उनको घर में आने से रोक दिया, जिसके बाद वो मकान के बाहर ही अपने ठेले बंडी पर सोने के लिए मजबूर हो गई। इस खातून ने एक दिन मार्केट यार्ड में गुजारा, जहां वो सब्जी फरोख्त किया करती थी। मार्केट यार्ड के स्टाफ ने भी उसको वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बाद अज़ां उसने जिमीकुंटा के अंबेडकर चौक के करीब फ्लाईओवर और ब्रिज के नीचे सहारा लिया। मकामी अफराद ने उसकी सेहत के बारे में इस्तिफसार किया, जिस पर उसने सारा माजरा कह दिया। बाद अज़ां इत्तला मिलने पर ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने उसको क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में कोरोना टीका मुहिम तेजी से जारी है। सरकारी महकमों के तमाम अमले को जंगी खतूत पर टीके दिए जा रहे हैं। 9 अप्रैल को रियासत में 1,15,000 अफराद को टीके दिए गए थे। रियासत में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक मौजूद है। 5,65,000 टीके फिलहाल मौजूद हैं। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकजी वजारत सेहत राजेश भूषण को मकतूब लिखते हुए कहा कि आइंदा 15 दिनों में टीका मुहिम जारी रखने के लिए 30 लाख टीके फौरी रियासत को रवाना करें। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात रियासतों के लिए टीकों की जरूरत है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर टीका मुहिम की पेशरफ्त हो पाएगी। रियासती हुकूमत ने खानगी स्कूलों के टीचर्स और दीगर अमले के साथ साथ स्कूलों में काम करने वाले आयाओं और स्कूल बस ड्राइवर्स को भी माली मदद और चावल फराहम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में तमाम जिला कलेक्टर्स को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है। इब्तिदा में हुकूमत ने खानगी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स के अलावा गैर तदरीसी अमला, जिनमें क्लर्क, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, अटेंडर्स और सुपरवाइजर्स को माहाना 2,000 रुपये नगद रकम और 25 किलो बारीक चावल सरबराह करने का ऐलान किया था। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने स्कूलों में काम करने वाले आयाओं और स्कूल बस ड्राइवर्स को भी इमदाद की स्कीम में शामिल करने का फैसला किया। महकमे तालीम के अहदेदारों ने कहा कि सरकारी इमदाद हासिल करने के लिए जिन अफराद ने दरख्वास्त दाखिल नहीं की, उन्हें चाहिए कि वो अपने नामों का इंदराज यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में करवाएं। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो 14 अप्रैल को नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाब के जलसे आम को मुलतवी कर दें, ताकि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में रोज बरोज कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऐसे में अवामी जलसों से वायरस में मौजूद इजाफे का खदशा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल ही नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के हालिया बल्दिया में एक जलसे आम से खिताब किया था और दोबारा एक और जलसे आम 14 अप्रैल को मुनक्किद करने का फैसला किया। जीवन रेड्डी ने मुतालिका जिला कलेक्टर और एसपी से दरख्वास्त की कि वो 14 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर के जलसे की इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर नागार्जुना सागर में पार्टी उम्मीदवार की इम्कानी शिकस्त से कायफ होकर दूसरी मरतबा जलसे आम की तैयारी कर रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व जनसेना पार्टी के बानी व सदर पवन कल्याण घर में आइसोलेट हो गए हैं। उनके शख्सी स्टाफ के बाद अरकान कोरोना से मुतासिर हो गए, जिसके बाद डॉक्टर्स के मशवरे पर बतौर एहतियात पवन कल्याण ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए पार्टी के कायदीन से तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस जाने वाले लड़के के इलाज के लिए अपने दफ्तर को फौरी हिदायत दी। हैदराबाद के एएस राव नगर के ईस्ट मारुति नगर में 8 साल लड़का निशांत बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस गया। उसकी हालत तशवीशनाक है और वो शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में गश्त कर रही वीडियो में दिखाया गया कि लड़के की मां, जो अपने बच्चे के साथ तनहा जिंदगी गुजारती है, उसने इलाज के अखराजात की तकमील के लिए माली मदद की अपील की। उसने कहा कि इसका लड़का घर के बाहर खेल रहा था, इस दौरान वो ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस गया।
इस सिलसिले में एक जहदकार ने अस्पताल में जेर इलाज लड़के की तस्वीर को वजीर केटीआर को ट्वीट किया और मदद की ख्वाहिश की, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपने दफ्तर को हिदायत दी कि इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की जाए। वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव पीर के दिन वरंगल का दौरा करेंगे। वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वजीर केटीआर 1700 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज करेंगे, जिनमें इफ्तिताह और संगे बुनियाद के काम शामिल हैं। उगादी त्योहार से वरंगल शहर के अवाम हर रोज पीने का पानी हासिल कर पाएगी। इस दौरे के दौरान सैलाब से मुतासर इलाकों में किए जाने वाले तरक्याती काम भी शामिल है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव की खुसूसी दिलचस्पी से शहरी इलाकों में तेजी के साथ तरक्की हो रही है। उन्होंने आज मेडचल असेंबली हल्के के जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी के हमरा 8 करोड़ 20 लाख की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर केटीआर और शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ लाहे अमल को तैयार किया, जिसके जरिए बैक वक्त रियासत के शहरी इलाकों बिलखुसूस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की तर्ज पर नए वजूद में आने वाले जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए उस इलाके की हैयत को तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के साथ साथ अवामी बहबूद के कामों पर भी तवज्जो दे रही है। కృషితో వారి పట్టుదలతో ఇవాళ జవహర్ నగర్లో 2 కిలోమీటర్ల పొడవున దాదాపు 8,20,00,000 రూపాయలతోటి 4 లేన్ల రోడ్డు, సెంట్రల్ డివైడరు, సెంట్రల్ లైటింగ్తో నిర్మించుకోబోయే రోడ్డుకి శంకుస్థాపన చేస్తున్నందుకు జవహర్ నగర్ ప్రజలకు, జవహర్ నగర్ మేయర్ గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, అందరు కౌన్సిలర్లకు నా హృదయపూర్వక, కార్పొరేటర్లకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతకుముందు మల్లారెడ్డి గారు అన్నట్టు ఇక్కడే కాదు, జవహర్ నగర్ మల్లారెడ్డి గారికి గుండెకాయ అని చెప్పి ఇక్కడ మీ ముందు చెప్పడమే కాదు, ఎన్నో సందర్భాల్లో క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో, శాసనసభలో మా మంత్రుల దగ్గర కూడా ఎన్నో సార్లు ఈ మాట వారు అంటూ ఉంటారు. జవహర్ నగర్ లో చాలా పేదవాళ్ళు ఉంటారు, అక్కడ కార్పొరేషన్ లో ఆదాయం లేదు కాబట్టి మీరు ఆదుకోవాలని చెప్పి వారు ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తా ఉంటారు. అట్లనే మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారికి కూడా చెప్తా ఉంటారు. మరి దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాలు ముందు కూడా జవహర్ నగర్ లో జరగబోతున్నాయని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మరి వారు జవహర్ నగర్ లోని ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్లు, రైళ్ల కోసం ఇట్లా చాలా విషయాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కోసం ఇట్లా అన్ని విషయాలు కూడా మన యువ నాయకులు మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారితో, కేసీఆర్ గారితో వారు చర్చించడం జరిగింది. మరి అవన్నీ కూడా తొందరలోనే రాబోతున్నాయని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మరి మల్లారెడ్డి గారి పట్టుదల కలిగిన నాయకుడు, ఆయన అన్నదంటే చేసి చూపిస్తాడు. కాబట్టి జవహర్ నగర్ లో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయని చెప్పి నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తా ఉన్నా. మరి వారికి అటు ప్రభుత్వంలో కావచ్చు, నారాయణ శాఖలో కావచ్చు, ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు ఉన్నా అన్ని కూడా వారికి అందిస్తా. జవహర్ నగర్ అభివృద్ధిలో నేను కూడా భాగస్వామ్యం అవుతా అని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ.
महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया गया। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने हैदराबाद में अंबरपेट में वाक़ उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुख्तलिफ अजला में काबिनी वज़रा ने ज्योतिराव फूले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने कहा है कि ज्योतिराव फूले के असल वारिस वजीर आला चंद्रशेखर राव हैं। डीसी कमीशन दफ्तर पर ज्योतिराव फूले की 195वीं यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस तकरीब में पसमानदा तबकात के वजीर गंगुला कमलाकर ने हर असेंबली हल्के में BC स्टडी सेंटर कायम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 जून से ये स्टडी सेंटर्स काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि BC स्टडी सर्कल डिजिटल स्टूडियो का इफ्तिताह भी उन्होंने अंजाम दिया। पहली बार पसमानदा तबकात के लिए स्टडी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर सरकारी मुलाजिमत की तरबियत, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे उमूर पर तरबियत दी जाएगी। నిజం చేసే దిశగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజం చేసే దిశగా 119 గురుకులాలు ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు వెనుకబడిన కులాల బిడ్డలకు విద్యను అందించడంలో ముందుంది. అది దేశంలోనే అగ్రంగా ఉన్నాము. జ్యోతిరావు ఫులేగా కేసీఆర్ను కొనియాడుతున్నాము. ఈ తెలంగాణలో ఉన్న వెనుకబడిన కులాల బిడ్డలందరూ కూడా అన్ని BC స్టడీ సర్కిల్ సెంటర్లకు ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా విద్యను అందించడంలో ముందుంది. 119 స్టడీ సర్కిల్ సెంటర్లలో జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క విద్యను ఆన్లైన్లో అందించే జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా सुमार 1,00,000 मंदी की ऑनलाइन में विद्या। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने जद्दोजहद आज़ादी के लिए तहरीकें चलाने वाले अजीम शख्सियतों की तारीख को मसख कर देने की साजिश का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया। पसमानदा तबकात के कायद ज्योतिबा फूले जयंती के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत रियासत में पसमानदा तबकात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात में ऐसे कई अजीम कायदीन गुजरे हैं जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुल्क में समाज सुधार के काम किए थे। उनकी तारीख को नौजवान नस्ल से वाकिफ करवाने की ज़रूरत है। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत कई अहम कायदीन की तारीख को मसख करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में पसमानदा तबकात के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। काबीना में सिर्फ पसमानदा तबकात के सिर्फ 4 कायदीन को ही नुमाइंदगी दी गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए वो अवामी तहरीक शुरू करेंगे। आशा ज्योति अंदरी स्फूर्ति प्रदाత శ్రీ జ్యోతిరావు పూలే గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ మహనీయుని యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తూ వారు చూపిన మార్గంలో నడవడానికి వారి యొక్క ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నది. అందుకే ఈరోజు వారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రభుత్వ నిబంధనలను అనుసరించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ దేశం యొక్క వెనుకబాటుతనానికి సమాజంలో అనాగరిక ఆచారాలకు ప్రధాన కారణం మహిళలకు స్వేచ్ఛ లేకపోవడము, విద్యా హక్కు లేకపోవడము, అనేక విషయాలను గుర్తించి గమనించి దీనికి పరిష్కారం చూపాలన్నప్పటి ఆలోచనతో ఒక తపనతోని అనేక కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి జ్యోతిరావు పూలే గారు.
దేశంలో మహాత్మా అనేటువంటి ఒక గౌరవాన్ని పొందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి జ్యోతిరావు పులే గారు. ఆ రోజు నుంచి వారు చేసిన సేవను గుర్తించేలా మహాత్మాకు గౌరవం దక్కడం నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తాను. అందుకే మహాత్మా జ్యోతిరావు పులేగా వారు పిలువబడతా ఉన్నారు. మార్పు అనేది తన ఇంటి నుంచే ప్రారంభించాలని చెప్పి, తన ఇంటి నుంచే మార్పు జరగాలని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో వారి యొక్క శ్రీమతి कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने सरकारी जायदादों के तखर्रुरात में उम्मीदवारों की अहलियत की हद उम्र में 10 साल का इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर कुल जमाती इजलास तलब करने हुकूमत पर जोर दिया। श्रावण ने कहा कि मुल्क भर में ग्रेजुएट बेरोजगारों में तेलंगाना रियासत नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने चंद जायदादों पर तकर्रुरात से मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसमें अहल उम्मीदवारों की हद उम्र को 34 साल कर दिया है, जबकि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी जायदादों की अहलियत की उम्र 34 साल से बढ़ाकर उसे 44 साल कर दी जाए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की कुर्बानियों और जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी और गुज़िश्ता चंद बरसों से रियासत में सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमतें ना मिलने की वजह से मायूस होकर ख्वानदा नौजवान खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 7 नौजवानों ने इस मसले पर खुदकशी की थी। श्रावण ने कहा कि रियासती हुकूमत ने साल 2015 और 2017 के दरमियान मुख्तलिफ सरकारी अहकाम जारी करते हुए सरकारी मुलाजिमत की अहलियत की हद उम्र में 10 साल का इजाफा किया था। इस मरतबा भी 10 साल का इजाफा किया जाए। बीवी के साथ जिंदगी गुजारने से इनकार पर एक शोहर सेल टावर पर चढ़ गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के पास पेश आया। सुरेश नामी उस शख्स ने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, ताहम उसकी बीवी उसके साथ आने से इनकार कर रही है। इस सिलसिले में उसने पुलिस से भी शिकायत की, ताहम उसकी शिकायत को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में वो BSNL के सेल टावर पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। सुरेश ने कहा कि उसको इंसाफ चाहिए। उसने कहा कि उसके बीवी और बच्चों के साथ पुलिस बात करे और इस मसले को हल करे। सुरेश को एक बेटी और बेटा है। इतला मिलते ही सेल टावर के करीब पुलिस और आवाम की कसीर तादाद जमा हो गई, जिसने उसको नीचे उतारने की कोशिश की। पुलिस ने सुरेश की बीवी से रब्त पैदा किया और उसको नीचे उतारने की कोशिश की। एक ही लॉरी और उसके एक ही ड्राइवर से 12 दिन में पेश आए 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए। तफसीलात के मुताबिक 30 मार्च को निजामाबाद के मल्लारम देहात के सेक्रेटरी उमाकांत को लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफसीलात हासिल करते हुए एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली लॉरी को जब्त भी कर लिया और ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई, उसको हिरासत में लिया। ताहम उसी रोज गंगाधर जमानत पर रिहा हो गया। जब्तशुदा लॉरी 3 दिन बाद वापस कर दी गई। ताज़ा तौर पर गुज़िश्ता रोज हफ्ते को निजामाबाद रूरल के इंदिरापुरम में उसी लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और उसने साइकिल पर जाने वाले एक 46 साल के शख्स, जिसकी शिनाख्त एन कृष्णा के तौर पर की गई है, उसको टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि कृष्णा मौके पर ही हलाक हो गया। एक और मरतबा हादसा होने पर निजामाबाद की 5 टाउन पुलिस ने गंगाधर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा कि गंगाधर के ड्राइविंग लाइसेंस को मंसूख करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट से सिफारिश की जाएगी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर में इजाफा होगा। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। अब बात IPL की। कोलकाता ने IPL के 14वें सीजन के तीसरे मैच में हैदराबाद को हरा दिया। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोलकाता ने टॉस हारकर पहले
बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर सिर्फ 177 रन ही बना सकी। ये एसआरएच का केकेआर के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में हार है। इससे पहले पिछले सीजन में कोलकाता ने दोनों मैच में हैदराबाद को हराया था। एसआरएच के लिए मनीष पांडे ने सबसे ज्यादा 44 गेंद पर 61 रन की नॉट आउट पारी खेली। हालांकि ये काफी नहीं रहा और टीम को हार का सामना करना पड़ा। कृष्णा ने केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। इससे पहले नीतीश राणा ने 80 रन और राहुल त्रिपाठी ने 53 रन की पारी खेलकर कोलकाता को अच्छे टारगेट तक पहुंचाया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 वबा के खिलाफ पूरे मुल्क में जारी मुहिम के तहत आज से शुरू हुए टीका उत्सव यानी टीका जश्न को मुकम्मल बनाने की दरखास्त की है। मोदी ने इतवार के रोज ट्वीट करके आवाम से कहा कि आज से हम सभी पूरे मुल्क में टीका जश्न का आगाज कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के इस मरहले में मुल्क के बाशिंदों से मेरी 4 अपीलें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नमो ऐप पर अपनी चारों अपीलों के बारे में तफसील से लिखा। उन्होंने कहा कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम मुल्क के बाशिंदे टीका उत्सव का आगाज कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक जारी रहेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए, इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात में जारी तशद्दुद के पेश नज़र वजारत दाखिला ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF की इजाफी 71 कंपनियां फौरी तौर पर तैनात करने का फैसला किया है ताकि पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। वजारत दाखिला ने यह फैसला लिया है। वजारत दाखिला ने रियासत में तशद्दुद के हालिया वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दरख्वास्त के बाद ये कदम उठाया। मरकज़ ने रियासत मगरबी बंगाल में पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात से पहले ही CSF की 1000 कंपनियां तैनात की थी और इन्हीं को नीम फौजी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।